दोस्तों नमस्कार। पूरी दुनिया में चर्चा इस बात की है कि ईरान और अमेरिका में पीछे कौन हटेगा। लेकिन भारत के अंदर चर्चा एक और है, और वो चर्चा दरअसल ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर पीछे कौन हटेगा। ईरान और अमेरिका में पीछे कौन हटेगा, ये अगले 48 से 72 घंटों में काफी हद तक साफ हो जाएगा। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर भाजपा पीछे हटेगी या जनता दल यूनाइटेड पीछे हटेगी, इसको लेकर अभी कयासों का दौर 3 से 4 सप्ताह तक और लंबा चलना है। इसलिए भी लंबा चलना है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकन भर चुके हैं, 16 मार्च को पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित भी हो जाएंगे, बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं दिखते। जिस प्रकार से वो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के दरमियान सीमांचल इलाके में कल से आज तक जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिए, सांप्रदायिक तत्वों पर भी सीधा हमला किया, और सांप्रदायिक तत्वों पर हमला करने के साथ साथ बिहार के लिए क्या क्या योजनाएं उनके मन में है, कौन कौन से काम उनके बाकी रह गए हैं और कौन कौन से काम उन्हें पूरा करने हैं, इन सब का जिक्र जब वो कर रहे थे, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या नीतीश कुमार सत्ता छोड़ने के अपने फैसले से पीछे तो नहीं हट जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ने सबके सामने आकर यह ऐलान किया है कि वो सत्ता छोड़ रहे हैं। अब तक कोई ऐलान नीतीश कुमार ने नहीं किया है कि सत्ता छोड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि राज्यसभा वो जा रहे हैं, राज्यसभा जब वो जा रहे हैं तब स्वाभाविक है कि राज्यसभा जाने वाला व्यक्ति विधानमंडल की सदस्यता तो छोड़ेगा ही, और जब विधानमंडल की सदस्यता छोड़ेगा तो उसे सदस्यता छोड़ने के अगले 6 महीने के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खाली करनी होगी। जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुरूप उसे मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। तो क्या राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार बेमन से तैयार हुए? क्या राज्यसभा जाने के संदर्भ में जो उनका ट्वीट आया, वो ट्वीट उनकी मर्जी के बिना किसी और के द्वारा लिखा पढ़ा गया? और क्या राज्यसभा का नॉमिनेशन कराने जब अमित शाह पटना पहुंचे तो उस पटना पहुंचने के पहले की पटकथा कहीं और लिख दी गई थी? इन सारे सवालों ने बिहार के भीतर जिस प्रकार की शंकाओं को जन्म दिया, उन शंकाओं के बाद अब बिहार के अंदर जो सोशल इक्वेशन पर आधारित राज्य रहा है, जहां समीकरणों की राजनीति ही तमाम तरह के सामाजिक समीकरणों की राजनीति में जितनी गुत्थम गुत्था और जितनी रस्साकसी है, वो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए सिर्फ राजनीतिक तौर पर जो बनी रहती है, उस खूबसूरती को जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने पक्ष में बुलाया था कि कोई वोटर भले ही किसी का हो, वो सामाजिक संघर्ष में तब्दील नहीं होगा। राजनीति में कोई कितना भी किसी का विरोधी या समर्थक हो, वो खुल करके सामने नहीं आएगा कि वो राजनीतिक संघर्ष व्यक्तिगत या सामुदायिक संघर्ष में तब्दील हो जाए। तो उस राज्य के अंदर जो प्रतिक्रिया सामूहिक तौर पर लोगों को देखने को मिल सकती थी, वो प्रतिक्रिया विमर्श के रूप में जो देखने को मिल रही है, उसके बाद नीतीश कुमार की अपनी परिस्थितियां और जिस तरह से पटना के जदयू कार्यालय में निशांत यानी नीतीश कुमार के बेटे की जब आज एंट्री होती है और उस एंट्री के बीच में नारा लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार ने सीमांचल इलाके को राज्यसभा के नामांकन के बाद अपनी यात्रा के लिए चुना है। आमतौर पर नीतीश कुमार की यात्रा बिहार के पश्चिमी चंपारण यानी वाल्मीकि नगर से शुरू होती थी। अब कहा जा रहा है कि पहले से नीतीश कुमार की जो यात्रा चल रही थी, उस यात्रा के बचे हुए चरण को वो पूरा कर रहे हैं, बचे हुए चरण को पूरा कर रहे हैं, बचे हुए कामों का जिक्र कर रहे हैं, सांप्रदायिक तत्वों और सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों पर निशाना साध रहे हैं और साथ साथ लालू परिवार को भी निशाने पर ले रहे हैं। आखिर वो कौन सी राजनीति चल रही है? भारतीय जनता पार्टी को बिहार का मुख्यमंत्री पद चाहिए, उसका वो एजेंडा है, उसकी वो इच्छा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनता दल यूनाइटेड बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए राजी नहीं है, वो उसका एजेंडा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री पद तो एक ही है। अब उस पर 89 विधायकों वाली भाजपा बैठे या 85 विधायकों वाला जनता दल यूनाइटेड, कोई एक नेता ही दोनों में से चाहे जिस दल का हो वो बैठेगा। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, सवाल यही है कि अगले 1 महीने का इस्तेमाल वो किस लिए करना चाहते हैं। एक तरफ यात्रा, दूसरी तरफ पटना में निशांत के द्वारा अलग अलग सामाजिक समूहों, अलग अलग
धार्मिक स्थलों का दौरा, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेल जोल बढ़ाना, और इन सब के बीच पार्टी अब निशांत के दौर में कैसे चलेगी, इसको लेकर जब सवाल कई अलग अलग क्वार्टर से आने लगे, तो उस स्थिति में एक सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि क्या निशांत के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवाओं की टीम के साथ, जिसमें नितिन नवीन से लेकर सम्राट चौधरी सभी आते हैं, क्या उस टीम के साथ निशांत का कंफर्ट जोन है, या फिर निशांत के लिए जो पुराना सोशलिस्ट ग्रुप है, जो अब स्प्लिंटर है, यानी कई सारे ग्रुप में बटा हुआ है, उसमें तेजस्वी यादव भी आते हैं, उसमें चिराग पासवान भी आते हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी आते हैं, तो क्या इस ग्रुप के साथ निशांत कुमार की का एक कंफर्ट जोन होगा? और बिहार की सियासत की धुरी अगर निशांत बनते नजर आते हैं, तो पर्दे के पीछे की स्क्रिप्ट खुद नीतीश कुमार तो नहीं लिख रहे हैं। याद रखिए, निशांत की पार्टी में ज्वाइनिंग से लेकर अब तक किसी भी कार्यक्रम में नीतीश और निशांत दोनों एक साथ नहीं आए हैं। निजी तस्वीरें आई हैं, पिता पुत्र हैं, निजी तस्वीरें कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही घर में रहते हैं, स्वाभाविक है कि आएंगी। लेकिन किसी पार्टी के कार्यक्रम में नीतीश और निशांत की एक साथ की तस्वीर, जैसे सीमांचल में नीतीश कुमार की यात्रा चल रही हो, जैसे पटना में नीतीश कुमार किसी स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे हो या कहीं और गए हो, पार्टी में ज्वाइनिंग के बाद से ऐसी कोई तस्वीर निशांत के सामने नहीं आई। साफ साफ देख के लग रहा है कि बहुत करीने से बनाया गया प्लान है, और उस प्लान में अब यक्ष प्रश्न यह है कि जब जेडीयू मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहती, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सामने है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के बीच पहले से इस बात को लेकर संदेह है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश की सत्ता अगड़ों के हाथ में सौंप दी गई है, और क्या उत्तर प्रदेश में अगड़े ही पूरी तरह से सत्ता से लेकर सिस्टम पर हावी हैं। तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को और उनके परिवार को या उनके बेटे से मुख्यमंत्री पद लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने किसी नेता के पर्ची से चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हुए यदि सौंप दे, तो मैसेज क्या जाएगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी तकरीबन 10-11 महीने दूर है, 10 महीने दूर तो जरूर है, लेकिन उसके पहले बंगाल और असम का चुनाव है, वहां भी बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। और जिस ढंग की सोशल मैसेजिंग करने की बीजेपी कोशिश कर रही थी, कहीं यह दांव उल्टा तो नहीं पड़ गया? बिहार दरअसल एक ऐसा राज्य है, अगर बिहार को समझना हो तो बिहार के सामाजिक स्तरीकरण को समझना होगा। 90 के दशक के बिहार और 2010 के बाद के बिहार, इन दोनों को समझने के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव की भूमिका को छोड़ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और नरेंद्र मोदी की भूमिका को भी छोड़ देते हैं, लेकिन जो बदलाव आया है उस बदलाव को देखना जरूरी है। 90 के दशक के पहले राजनीतिक चेतना और जातीय गोलबंदी कहीं ना कहीं सामाजिक संघर्ष का रूप ले लेती थी। 90 के दशक के बाद की परिस्थितियां यथावत है, राजनीतिक चेतना भी है, जातीय गोलबंदी भी है, जाति आधारित राजनीतिक समीकरण भी है, सांप्रदायिकता का समावेश करने की कोशिश भी है, लेकिन कहीं भी ये सामाजिक परिस्थितियों को, सोशल हार्मोनी को, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की स्थिति तक नहीं जाता है। अलग अलग सामाजिक समूहों के लोग अलग अलग तरीके से गोलबंदी करते हुए भी एक साथ मिलकर अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों को अंजाम देते हैं। ये खूबसूरती मंडल और कमंडल के बीच जिन किसी राज्य में संघर्ष है, वहां देखने को नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि बिहार में एक दौर में 90 का दशक एक ऐसा दौर था जिसमें अलग अलग सेनाएं भी बनी थी और लाल झंडा गाड़ने वाली बातें भी होती थी। एक भूपति वर्ग के बीच जिसमें तमाम ऊंची जातियों के, सभी ऊंची जातियों के लोग आते थे, कुछ दबंग पिछड़े वर्ग के भी लोग आते थे। उनका एक सीधा संघर्ष उन सामाजिक समूहों से होता था जो लैंडलेस थे, जिनके पास जमीन नहीं थी। और यह वर्ग संघर्ष में जिस प्रकार से तब्दील हुआ, उसने बिहार के अंदर की सामाजिक शांति को भंग किया था। आज की परिस्थिति को देखें, वो परिस्थितियां यथावत है, लेकिन समन्वयकारी भूमिका में बदल चुका है। अब समन्वय कैसे आया? समन्वय इसलिए आया कि जिनके बीच जमीन पर कब्जेदारी को लेकर संघर्ष होता था, अब वो बटाईदारी वाले फॉर्मेट में आ गए। यानी जिनके पास जमीन है, ऐसे ज्यादातर लोग अपनी जमीन पर खुद से खेती नहीं करते, लेकिन जिनके पास जमीनें नहीं है या कम है, वो उनकी जमीनों पर खेती करते हैं और एक आर्थिक समझौते के तहत
फसल का एक उचित हिस्सा या उसकी उचित कीमत उन्हें देते हैं। ये बदलाव नीतीश कुमार की वजह से हुआ या ये बदलाव सामाजिक परिस्थितियों के बदलने से हुआ, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन बिहार के अंदर जो ये बदलाव आया, इस बदलाव ने कहीं ना कहीं उस परिस्थिति की बुनियाद भी रखी जिसने बिहार में सांप्रदायिक ताकतों की जड़ें मजबूत नहीं होने दी। सांप्रदायिक ताकतों की जड़ें मजबूत नहीं होने के बावजूद यह भी याद रखना होगा कि बिहार के अंदर घुसपैठ का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। डेमोग्राफिक चेंजेस की को भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, वो लोगों के जेहन में एक मुद्दा है। सवाल यह है कि वो मुद्दा बिहार के अंदर के सामाजिक परिस्थितियों से कितना ऊपर है। अगर वो मुद्दा वाकई बिहार के अंदर की मंडल पॉलिटिक्स से, बिहार के अंदर की सामुदायिक चेतना वाली राजनीति से ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, तब भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नीतीश कुमार से इस्तीफा दिलाकर अपना मुख्यमंत्री बनाने में देर नहीं करेगी वो। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के मन में ये फीलिंग अब भी है, उसके शीर्ष नेतृत्व को का ऑब्जर्वेशन अगर ये भी है कि बिहार अभी भी उस परिस्थिति में है कि नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री थोपा गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, तमाम तरह की कोशिशें बिहार में उस ढंग से नहीं देखी जाएंगी जैसे दूसरे राज्यों में देखी जाती है, तब उस परिस्थिति में बीजेपी कहीं ना कहीं या तो नीतीश कुमार को बने रहने के लिए पे मदद करेगी या नीतीश कुमार की जगह जेडीयू से ही अगला सीएम आए, मसलन निशांत कुमार आए या कोई और आए, उन परिस्थितियों को आगे बढ़ाएगी। वैसे भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले बीजेपी कुछ बहुत बड़ा खेल करेगी नहीं, ये साफ दिखता है, और अगर करेगी तो ये राजनीतिक तौर पर इसे दुस्साहस ही माना जाएगा। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी जुड़ता है कि नीतीश कुमार की बिहार की सत्ता में जो इतनी लंबी पारी रही, उसके पीछे भूमिका किसकी थी? उसके पीछे भूमिका दरअसल दो बैसाखियों की थी, दो अलग अलग वोट बैंक की थी, और उन सब के बीच बिहार में एक बफर जोन जैसी स्थिति जो जनता दल यूनाइटेड की थी, वो इस वजह से थी कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका, बिहारी जनमानस का एक बहुत बड़ा तबका राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को देखना नहीं चाहता था। ठीक उसी तरह बिहार के जनमानस का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को भी देखना नहीं चाहता था। उसे सिर्फ इस बात से मतलब थी, किसी को इससे मतलब था कि राजद दूर रहे, किसी को इससे मतलब था कि भाजपा दूर रहे, और इन सब के बीच सत्ता के शीर्ष पर नीतीश कुमार रहे, चाहे उनका गठबंधन राजद से हो या भाजपा से हो, मन से या बेमन से लोग इसे स्वीकार करने की स्थिति में थे, लिहाजा नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी लंबी हो गई। इस बार की परिस्थिति कुछ अलग बयान करती है। वो परिस्थिति दरअसल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे ऑपरेशन में कहां है। इंडिया गठबंधन का शीर्ष दल 41 विधायक जो विपक्ष के पास है, उसमें सबसे बड़ा यानी 25 विधायकों का दल खुद को कहां पाता है, और वो खुद को किस प्रक्रिया में देख रहा है, और क्या इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे की यानी मुख्यमंत्री पद छोड़ने की कोई डेडलाइन न देकर और ज्यादा बार्गेनिंग की कोशिशों को तो बढ़ावा नहीं दिया है। याद रखिए, जो स्थिति जनता दल यूनाइटेड के अंदर है, वही स्थिति विपक्ष के 41 विधायकों के अंदर है। 41 विधायकों वाले विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व चूंकि ड्राइवर सीट पर है, पूरे गठबंधन की ड्राइवर सीट पर है, उस नेतृत्व से अब यह उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़कर यह बयान दे या इस तरह का माहौल बनाए कि बिहार को भाजपा के हाथ में नहीं जाने देंगे, जो लालू यादव की लाइन हुआ करती थी। यही लाइन तेजस्वी यादव से लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्या यह हो पाएगा? और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की क्या स्थिति है? अब चूंकि बिहार में 80% से ज्यादा बहुमत एनडीए को मिला है, जैसे भी मिला 80% बहुमत एनडीए को मिला है। 80% बहुमत जब एनडीए को मिला है, तो उस परिस्थिति में जो 25 विधायक राजद की जीत कर आए हैं, स्वाभाविक है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एमवाई बेस यानी मुस्लिम यादव समीकरण से जीत कर आए, या बहुत मजबूत मंडल पॉलिटिक्स वाली जमीन से जीत कर आए। उन विधायकों के लिए आज की तारीख में जनता को भी जवाब देने की स्थिति है, जिन्होंने उन्हें चुन करके जिता करके भेजा है, वो जनता को भी जवाब देने की स्थिति है कि उनकी प्राथमिकताएं तेजस्वी यादव के साथ बने रहना है, तेजस्वी यादव के या लालू यादव के निर्णय पर, राजद के निर्णय पर मुहर लगाना है,
या बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाने से रोकना। ये दो लाइन है और बहुत क्लियर लाइन है कि जनता के बीच आज की तारीख में जैसे जो मंडल पॉलिटिक्स वाले लोग हैं या जैसे बिहार का अल्पसंख्यक समूह है, उसके लिए आज की तारीख में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की सरकार रहे या जाए वो मुद्दा नहीं है। उसके लिए मुद्दा दरअसल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार कैसे रुके। ठीक इसी तरह से हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कैसे बने। और इस कसमकस के बीच में राजद के विधायक दल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसी विधायक दल को यह डिसाइड करना है कि बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अंततः बन जाएगी या भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अंततः बनते बनते रुक जाएगी। अगला 1 महीना 10 अप्रैल तक का वक्त जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उस वक्त तक तो कम से कम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये 1 महीना अंदर खाने की पॉलिटिकल बार्गेनिंग का होगा। और उसके साथ साथ एक बड़ा सवाल यह है जिसका जवाब अभी मिलना है कि नीतीश कुमार के यहां मुख्यमंत्री आवास पर जो हर साल इफ्तार की दावत दी जाती है, क्या इस बार इफ्तार की दावत दी जाएगी? क्या इस बार मुख्यमंत्री का दावते इफ्तार होगा? क्या तेजस्वी यादव का दावते इफ्तार होगा? और क्या इन दोनों के दावते इफ्तार में बर्फ पिघलाने की कोई कोशिश होगी? क्योंकि 2022 का दावते इफ्तार सबको याद है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल लालू यादव राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए थे, इफ्तार में हिस्सा लिया था। भाजपा के कुछ नेता भी पहुंचे थे, लेकिन सबका फोकस नीतीश कुमार पर था। और उसके बाद की राजनीतिक कहानी सबको मालूम है कि क्या हुआ था। सत्ता परिवर्तन नहीं, विपक्ष परिवर्तन हो गया था। इस बार मुख्यमंत्री आवास में जो दावते इफ्तार होना है उसकी तारीख तो अब तक नहीं आई है। तेजस्वी यादव के यहां जो दावते इफ्तार होना है उसकी भी तारीख अब तक नहीं आई है, लेकिन परंपरा के मुताबिक दावते इफ्तार तो होगा ही। तो सियासत के दावते इफ्तार के सहारे जो सीमांचल जाकर संदेश दिया जा रहा है, उस जमीन से संकेत दिया जा रहा है जहां बिहार के पूरे ऑपरेशन को ऐसा माना जाता है कि अंजाम देने का काम वहीं से हुआ था, अमित शाह के दौरे के दरमियान हुआ था। तो आखिर नीतीश कुमार कौन सा संदेश दे रहे हैं और उस संदेश में तेजस्वी यादव के लिए अगली भूमिका क्या है, और उस संदेश के बीच में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए अगली भूमिका क्या है। जेडीयू के अंदर जो भाजपा ग्रस्त और भाजपा त्रस्त जेडीयू वाली स्थिति बनी है, कौन खेमा किस पर भारी है और निशांत का अगला बड़ा राजनीतिक कदम क्या होना है, अगला बड़ा राजनीतिक बयान किस रूप में सामने आना है, उस पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि बिहार की सियासत में जो कुछ भी होगा असल खेल यहीं से दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।